शुभ घर में आपका स्वागत है। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। यदि आप हमारे इस चैनल पर आपको धर्म, वास्तु और सनातन संस्कृति से जुड़ी ऐसी जानकारी मिलती है जो हमारी परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं को सरल भाषा में समझाती है। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, हम में से लगभग हर व्यक्ति ने कभी न कभी ओम नमः शिवाय मंत्र का जरूर जाप किया है। खासकर सावन के महीने में इस मंत्र की गूंज हर मंदिर और शिव भक्त के घर पर सुनाई देती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंत्र का असली अर्थ क्या है? क्या इसे बोल देने से केवल हमें मन की शांति प्राप्त हो सकती है, या इस ओम का, नमः का अर्थ एवं शिवाय का शब्द के पीछे गहरे अर्थ छुपे हुए हैं? आज की इस वीडियो में हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि ओम नमः शिवाय का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे पंचाक्षरी मंत्र क्यों कहते हैं, सावन में इसका क्या महत्व है, एवं हमें मंत्र जाप करते समय किन गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। पहले नंबर पर हम बात करते हैं ओम नमः शिवाय के रहस्य। धार्मिक परंपराओं में ओम को सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। जिस ओम को हम मन लगा के बात करते हैं, मंत्र का उच्चारण करते हैं, उसे धार्मिक परंपराओं में सबसे पवित्र ध्वनि माना गया है। कई ग्रंथों में इसे सृष्टि की पहली ध्वनि या आदि नाद कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई तब सबसे पहले ओम की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई। कई विद्वान बताते हैं कि ओम केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण लगभग हर वैदिक मंत्र की शुरुआत ओम से होती है। एक और रोचक बात यह है कि कई धार्मिक व्याख्याओं के अनुसार ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है। ओम 3 ध्वनियों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। इसे कुछ लोग ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश का प्रतीक मानते हैं, जबकि कुछ इन्हें सृष्टि पालन और संहार का प्रतीक बताते हैं। यही कारण है कि ओम का उच्चारण केवल बोलना नहीं, बल्कि मन की शांति और एकाग्र करने का माध्यम भी माना गया है। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं नमः की। ओम के बाद जो हम नमः का उच्चारण करते हैं, ओम नमः शिवाय, अब हम उसकी बात करते हैं। उसका भाव ये है कि मैं अपने अहंकार को छोड़कर पूरी श्रद्धा और विनम्रता के साथ भगवान को नमन करता हूँ। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति दिन भर घमंड करे, दूसरों का अपमान करे और फिर केवल कुछ मंत्र बोल दे, तो क्या यह सच्ची भक्ति है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान केवल हमारे शब्द नहीं, बल्कि हमारे मन का भाव भी देखते हैं। इसीलिए हमें यह सिखाता है, नमः शब्द हमें यह सिखाता है कि जीवन में विनम्रता, दया और अच्छे व्यवहार का कितना महत्व है। यही कारण है कि इस मंत्र का जाप करते समय केवल आवाज नहीं, बल्कि मन का भाव भी होना कितना शुद्ध माना जाता है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं शिवाय, जो ये पूरे तरीके से कंप्लीट होता है। ओम नमः शिवाय। शिवाय का अर्थ बहुत से लोग सोचते हैं कि शिव केवल एक देवता का नाम है, लेकिन संस्कृत में शिव का अर्थ कल्याणकारी, मंगलकारी और शुभ भी माना जाता है। यानी जब हम शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो उसका भाव होता है कि हे समस्त संसार का कल्याण करने वाले प्रभु, मैं आपको श्रद्धा पूर्वक, विनम्र पूर्वक प्रणाम करता हूँ। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। धार्मिक कथाओं में
उन्हें ऐसे देव के रूप में बताया गया है जो सच्चे मन से की गई भक्ति से प्रसन्न होते हैं। इसीलिए इस मंत्र का सबसे बड़ा संदेश है, भक्ति में दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई और सरलता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र कहने का कारण क्या है। ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र कहने का कारण क्या है? एक सवाल जो बहुत से लोग पूछते हैं, आखिर वही जो ओम नमः शिवाय को पंचाक्षरी मंत्र क्यों कहा जाता है? दरअसल ना, मा, शी, वा और या, ये 5 अक्षर मिलकर पंचाक्षरी मंत्र बनाते हैं। यह 5 अक्षर मिलकर पंचाक्षरी मंत्र बनाते हैं। जब हम इसके आगे ओम जोड़ते हैं तो कुछ परंपराओं में इसे षडाक्षरी मंत्र कहते हैं। इसके आगे अगर हम ओम लगाते हैं, ओम नमः शिवाय, तो यह षडाक्षरी मंत्र कहलाया जाता है। धार्मिक ग्रंथों में इस मंत्र को भगवान शिव का अत्यंत पवित्र मंत्र माना गया है। यह मंत्र हमें भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, शांति और आत्मसमर्पण का भाव सिखाता है। अब हम बात करते हैं कि सावन में इस मंत्र का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इस पूरे महीने लाखों श्रद्धालु व्रत रखते हैं, जलाभिषेक करते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। कई लोग मानते हैं कि इस महीने किया गया मंत्र जाप भक्ति और आत्मचिंतन का सुंदर माध्यम बनाता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, बल्कि अपने विचार, व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाने का भी समय माना जाता है। अब हम बात करते हैं सावन में व्रत के दौरान हमें मंत्र जाप किस प्रकार करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठें, शांत स्थान पर बैठें। अगर संभव हो तो स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर भगवान शिव का ध्यान करें। फिर धीरे धीरे और स्पष्ट उच्चारण के साथ ओम नमः शिवाय का जप करें। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है, तब भी केवल श्रद्धा के साथ भगवान का नाम लेना पर्याप्त माना जाता है। ध्यान रखें कि मंत्र बोलते समय मन का इधर उधर ना भटके। जितना हो सके भगवान शिव के स्वरूप का स्मरण करें। फिर हम बात करते हैं किन गलतियों को ध्यान में रखना चाहिए। अब बात करते हैं उन गलती की जो अक्सर लोग अनजाने में कर बैठते हैं। पहली गलती, केवल गिनती पूरी करने के लिए जल्दी जल्दी मंत्र बोलना उचित नहीं माना जाता। दूसरी गलती, मंत्र का अर्थ जाने बिना केवल शब्द दोहराना, कोई मायने नहीं है दोस्तों। तीसरी गलती, जाप करते समय मन इधर उधर भटके। और चौथी गलती, सिर्फ सावन में जाप करना और बाकी पूरे साल भगवान को याद ना करना। यह बहुत बड़ी गलती है, यह एक दिखावा है। धार्मिक परंपराओं में नियमितता और सच्ची श्रद्धा को अधिक महत्व दिया गया है। दोस्तों, वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपको एक रोचक बात बताना चाहती हूँ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है। आशुतोष का अर्थ है जो अपने भक्त की सच्ची श्रद्धा से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसीलिए कई कथाओं में बताया गया है कि भगवान शिव ने देवताओं से लेकर साधारण भक्तों तक किसी भी भक्ति को स्वीकार किया। इन कथाओं का संदेश यही है
कि भगवान के लिए दौलत या दिखावा नहीं, बल्कि सच्चा मन और श्रद्धा अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। यही कारण है कि कहा जाता है, अगर मन सच्चा हो तो एक लोटा जल और ओम नमः शिवाय का जाप श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना का सुंदर माध्यम बन सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अब आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगली वीडियो आप किस विषय में देखना चाहते हैं। आपका सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हो सकता है अगली वीडियो आपके बताए हुए विषय पर ही हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।